तो हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ सीबीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवालों का सॉल्यूशन एकदम सरल तरीके से करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, गिव रीजंस। हमारे पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनमें बताना है कौन सा रेशनल नंबर है और हमें क्या बताना है, रीजन भी देना है। तो यहाँ पे हम आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1 का ए क्या है -5/7 इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए बिकॉज हम रीजन क्या है, -5 एंड 7 आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड 7 डज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस भी संख्याएं हो और प्लस में भी संख्याएं हो। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमें इसी को तो बताना है ना, -5/7 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं। और जो -5 है और ये जो 7 है, ये इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं। और रेशनल नंबर में क्या होता है कि हमें ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएंगे, P/Q की फॉर्म में लिखना है। और जहां पे Q का मान डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है, मतलब कि Q का मान मुझे 0 के बराबर नहीं लेना है। तो वह क्या जाएगा, किसमें, रेशनल नंबर में। तो अब समझ गए ना, यहाँ पे देखिए 7 का मान, 7 किसका मान है, Q का। तो यहाँ पे 7 क्या 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि -5/7 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज -5 एंड 7 आर इंटीजर्स एंड 7 डज नॉट इक्वल टू 0। 7 का मान 0 के इक्वल नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, हम यहाँ पे है, यहाँ पे डी वाला एक लिखे हैं और यहाँ पे इसी प्रकार हमने यहाँ पे जो हमारे पास बी वाला है, कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे 14/(-20) है। यह भी क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है ना। और यहाँ पे -20 क्या 0 के बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे कह देंगे कि 14/(-20) इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 14 एंड -20 क्या है, इंटीजर्स है। इसमें भी रीजन दे दिया। सी में भी इसी तरह हम लिख देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, सिर्फ नंबर को चेंज करना है, बाकी यही पूरा आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 19/119 है ना। तो ना ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इज अ रेशनल नंबर बोलेंगे, इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 19 एंड 119 इज, क्या बोलेंगे, इज नहीं आर, क्योंकि दो नंबर आर इंटीजर्स। तो और बोलेंगे 119 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अब अगला डी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। डी क्या है, -13/0। इसमें बोलेंगे इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर इज 0। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 0 है, तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा। जब भी प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका जो 0 है तो वह क्या नहीं कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझ गए। अब अगला देखिए यहाँ पे ई वाला क्या है, -14। ये क्या रेशनल नंबर है ना। क्यों, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम मान सकते हैं अपने आप से ना। तो देखिए P का मान है और Q का मान है, तो P/Q की फॉर्म में है, तो यह भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। और 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं -14 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज -14 इज अ इंटीजर्स, या आर -14/1 अर्थात -14 एंड 1 आर इंटीजर्स। तो समझ गए पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ नॉट चेंज देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से सभी नंबर्स में हमें बताना कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास है न्यूमरेटर में नंबर और डिनोमिनेटर में नंबर, उसका HCF निकालेंगे। अगर 1 आता है, कितना था, 1, तो वह क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस दिखे उसको हमें न्यूमरेटर में रख देना है, वह भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी बता सकते हैं कि उन नंबर को तब तक काटें जब तक कट जाए, मतलब कि कम नंबर को काटते काटते हमें छोटा बनाना है, जहां पे एकदम छोटा बन जाए फिर ना कटे वहीं पे रोक देंगे, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड नंबर। अगर आप इस रेशनल नंबर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट बताया है। तो आइए हम इस 2 क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन का ए है
7/9 क्या बोलेंगे, इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर 7 और हम 9 का क्या निकालेंगे, HCF, इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि 1 से 7 कटता है, 1 7 7, 1 से 9 कटता है, 1 9 9, दोनों नंबर कट जाते हैं ना। अगला बी क्या है, 18/29 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ भी क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हम इसका HCF निकालेंगे तब भी 1 आएगा। और 18 3 से कट जा रहा है, लेकिन 29 तो 3 से नहीं कटेगा ना, मतलब कि ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों नंबर को भाग दे, जब ना कटे तो उसका HCF 1 होता है, तो वह क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सी है क्वेश्चन हमारे पास 13/-17 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यह नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है तो उसको न्यूमिनेटर में भेजेंगे तब यह बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे -13/17 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला यहाँ पे डी है 20/27 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ भी कंप्लीट रूप से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे ही आपको फेयर में लिख देना है। तो देखिए अगर हम काटते हैं 2 से 10 बार कट जाएगा तो हम 20, लेकिन 27 नहीं कटेगा। तो इन दोनों नंबर का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी HCF निकलेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगला 11/21 क्या है, इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यह भी नंबर किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका भी HCF 1 आएगा अगर हम निकालेंगे, क्योंकि 1 से 11 भी कटता है, 1 से 21 भी कटता है। अब देखिए 119 मतलब 119/65 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यह भी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यह भी इसका अगर HCF निकालेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि 1 से ही 65 भी कटता है, 1 से 119 भी कटेगा और किसी से नहीं। अगर हम 13/25 काटते हैं तो क्या 119 आता है, 13 के पहाड़ा में नहीं आता, तो मतलब नहीं कटेगा। जी क्वेश्चन है 17/-85, तो इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि माइनस क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो -17/85। अगर हम इसको काट रहे हैं तो काट देंगे, 17 का नाम 17, 17/85, तो माइनस का 1/5 आएगा, आगे माइनस लगा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस का 1/5 तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन 17/-85 नहीं है। तो काटने के बाद -1/5 आया, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगला है यहाँ पे H नंबर 16/-4 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में माइनस है ना, इसको लिखेंगे -16/4। माइनस जब भी डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमिनेटर में भेज देंगे। काटते हैं, कट रहा है 4 चौक 16, आगे लगा है माइनस, तो -4 किस में होगा प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ऐसे ही नंबर को लिखकर आप अपने फेयर में लिख देंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये नंबर्स नहीं है। समझ गए ना। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हैं इनको हमें नंबर लाइन पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, ए में हमारे पास 3/7, -4/7, 11/7, -7/7, 2/7, और बी में ए सारे क्वेश्चन लिखे हैं। इनको हम एक एक करके कॉमा करके लिखा गया है, तो एक एक करके नंबर लाइन पे लिखते हैं। आइए हम एकदम अच्छे से सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आइए हम एक एक नंबर को नंबर लाइन पे लिखते हैं। सबसे पहला नंबर लिया 3/7, तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच लेना है। तो अब देखना है कि जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं बाईं ओर तो माइनस में संख्याएं जाएंगी, दाईं ओर जाते हैं तो प्लस में संख्याएं जाती हैं। इतना किया है। अब देखिए यहाँ पे 3/7 किस में है, प्लस में है ना, तो एक इस ओर जाएगा, इस ओर जाएंगे कि नहीं, तो 0 को हम यहाँ रखेंगे। जब एक संख्याएं प्लस में हो तो 0 को हम इस साइड रखेंगे और संख्याएं को इस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे लिखा कितना है, डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में कितना है 7, तो 7 पॉइंट बनाएंगे 0 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना 7 पॉइंट। अब उसके बाद न्यूमिनेटर में देखिए कितना लिखा है 3, न्यूमिनेटर में 3 लिखा है, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 0 से काउंट करना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आएगा हमारा नंबर 3/7, तो इसी पे सर्कल कर देंगे कि यहाँ पे 3/7 आएगा। 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है 4, नीचे है 7, 4/7। 4 के बाद आता है क्या अगला नंबर 5, नीचे है 7, 5/7। 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है 6 और नीचे है 7, 6/7। और 6 के बाद क्या आता है अगला नंबर 7, नीचे है 7, 7/7। 3 के पहले क्या आएगा फिर 2, नीचे है 7, 2/7। 2 के पहले क्या आएगा 1, 1/7। तो यहाँ पे जहां पे हमने सर्कल किया है इसी पॉइंट पे 3/7 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है हमारे पास -4/7।
ठीक है, इसको लिखते हैं हम नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या करना है कि एक नंबर लाइन खींच लिए, यहाँ पे इस साइड लेफ्ट की ओर जाते हैं माइनस होता है, प्लस यहाँ पे कब होता है जब राइट की ओर जाते हैं। तो अब देखना है इस संख्या को क्या है कि इसमें माइनस में, तो जीरो को कहाँ लाई करेंगे, इस साइड, क्योंकि इस साइड आना, इस साइड आएंगे तो संख्या किस में आ रही, माइनस में है ना, तो जीरो की इस साइड रखेंगे। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 7, तो जीरो के बाद 7 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। अब ऊपर कितना लिखा है, 4, तो 4 बॉक्स बनाते हैं, जीरो के बाद 1 2 3 4 4 बन गया ना, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा क्या, माइनस का 4/7। प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे -4/7 आएगा। -4 के पहले क्या आता है, 3, माइनस का 3, नीचे है 7, -3/7। -3 के पहले क्या आएगा, 2, नीचे क्या है सबके 7, 2/7। -2 के पहले क्या आएगा, -1, नीचे 7 है, माइनस का 1/7। अगर हम -4 से आगे जाएंगे तो -4 से -5, नीचे है 7, -5 से आगे जाएंगे, -5 से -6/7, -6 से आगे जाएंगे -7/7। तो इस तरह हम लिख देंगे, और यहाँ पे जो सर्कल लगाया यहीं पे 4/-7 इस नंबर लाइन पे आएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 11/7 लिखा है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। देखिए इस साइड जाते हैं तो माइनस में होता है, और हम राइट साइड जाते हैं तो ये संख्या किस में लिखी जाती है, प्लस में। पहले संख्या को देखेंगे किस में है, प्लस में। तो देखिए इसका अगर न्यूमिनेटर कैसा बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसको 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे 7, 7 का नाम 7, 11 में 7 गया 4, तो क्या लिखा जाएगा, पहले आता है क्वोशेंट 1 सही 4/7, तो 7 का नाम 7 4 11, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, मतलब 11/7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 11/7 को 1 + 4/7, 7 का नाम 7 4 11, 11/7 ही आ जाएगा कि नहीं। जब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए 7 का नाम 7 प्लस का 4 और नीचे 7 ही बचेगा, 7 4 11, नीचे है 7, तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब देखिए पहले संख्या किस में है, प्लस में, तो हम जीरो को इस साइड रखेंगे, जीरो यहाँ पे क्या है 1, तो क्योंकि 1 से मुझे कहाँ जाना है, आगे। ठीक है, अब देखिए इसका न्यूमिनेटर में कितना लिखा है, 4, और डिनोमिनेटर में है 7, 7 पॉइंट बनाएंगे वो भी 1 के बाद। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर कितना लिखा है, 4, तो 1 के बाद 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4, इस पॉइंट पे आ जाएगा क्या, 1 सही 4/7, या हम लिख सकते हैं 11/7। ए इस पॉइंट पे नंबर पे आएगा 11/7, 1 के बाद। तो समझ गए ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगला नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे अगला है माइनस का 7/7, तो ये माइनस में है ना, तो देखिए माइनस में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस में है तो इस साइड जीरो लिखेंगे, क्योंकि माइनस है तो इस साइड जाएंगे ना। अब जीरो के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए कितना है, 7, 7 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 पॉइंट है, ऊपर लिखा है न्यूमिनेटर में कितना, 7, 7 बॉक्स काउंट करेंगे, जीरो से 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 7, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा क्या, माइनस का 7/7। इसी पॉइंट पे एक काट जाएगा, 7 7 से क्या बचेगा, -1, अर्थात यहाँ भी क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे -1 आ जाएगा। तो समझ गए प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब एक और नंबर आता है यहाँ पे हमारे पास है 2/7। ठीक है, तो इसको भी लिखना है। सवाल किस में दिख रहा है, नंबर प्लस में, तो इस साइड प्लस में होता है, इस साइड माइनस में। तो देखिए अब ये प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, जीरो को मुझे किस साइड रखना होगा, इस साइड। ठीक है, तो जीरो को यहाँ पे रखेंगे, रख दिया। तो अब यहाँ पे हमने जीरो लिख लिया ना। अब संख्या के देखेंगे प्लस में है तो इस साइड जाना है। ठीक है, हमें राइट साइड जाना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 7, तो जीरो के बाद 7 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लिया। अब इसका न्यूमिनेटर में देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 बॉक्स काउंट करेंगे, 1 2, तो यहाँ पे आ गए ना, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, 2/7। इसी पॉइंट पे 2/7 आएगा। ऐसे नंबर लाइन पे आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन ए वाला समझ गए, आई होप सभी। अब यहाँ पे बी वाला देखेंगे, 3/5, 1/5, -6/5, -2/5, -7/5, -9/, यहाँ पे 5 अर्थात 9/5। इसको भी आइए लिखना सीखते हैं नंबर लाइन पे। तो अब हम दूसरा बी वाला, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया कॉमा वाला, 3/5। तो पहले संख्या देखना प्लस में है ना, तो इस साइड माइनस में होता है,
इस साइड प्लस में। तो नंबर लाइन आपको ऐसे बना लेना है, एक नंबर लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है तो जीरो को हमें कहाँ रखना है, इस साइड रखेंगे, और प्लस है तो इस साइड संख्या जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा, 5, 5 पॉइंट बनाएंगे जीरो के बाद, 1 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बना लिया। अब इसका न्यूमिनेटर में देखिए 3 है तो जीरो के बाद 3 बॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, 3/5। इस पॉइंट पे 3/5 आ जाएगा। ऐसे ही आपको नंबर लाइन में लिखना है। अब देखते हैं एक और यहाँ पे हमने लिया है, अगला नंबर क्या है, 1/5। तो यह भी संख्या किस में है, प्लस में। तो जीरो को हमें किस साइड रखना है, इस साइड, क्योंकि ए क्या है, इस साइड का माइनस में, इस साइड जाता है प्लस में। तो जीरो को हमें रखना है इस साइड। अब देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 5 पॉइंट बनाएंगे जीरो के बाद, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखिए 1, तो जीरो के बाद 1 बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 1/5। इस पॉइंट पे 1/5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो प्यारे बच्चों अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। -6/5 हमें नंबर लाइन पे लिखना है। तो देखिए जब हम इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड माइनस में लिखते हैं, राइट साइड जाते हैं तो प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे है -6/5। पहले माइनस को भूल जाना, माइनस का है मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट की ओर संख्या को इस नंबर लाइन पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भाग दें, देखिए 5 है, 5 से भाग को भाग, यहाँ पे 6 है ना, 6 को भाग लगाना है किससे, 5 से। कितना बार जाएगा, एक बार। 5 इकन्ना 5, 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 1 से आगे की ओर जाना है। यहाँ पे आगे लगा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इसका इस बात का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि -1 से आगे की ओर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1/5, क्योंकि 5 इकन्ना 5, 1 जुड़ेगा तो 5 1 6, माइनस का 6/5 हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे इस साइड, तो -1 से आगे जाना है, तो माइनस की ओर जाएंगे तो जीरो कहाँ रखेंगे, इस साइड हुआ। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर कितना लिखा है, 5, 5 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बना लिया ना। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे 5 तो लिखेंगे, फिर ऊपर क्या लगाएंगे, न्यूमिनेटर में जीरो के बाद क्या आएगा, 1। अब देखिए आगे जा रहे हैं इधर ना, तो -1 बटे नीचे है 5, फिर -1 से -2/5, -2 से क्या आएगा, -3/5, -3 के बाद -4/5, और -4 के बाद -5, नीचे है 5। जब ये कटेगा तो 5 5 कट के क्या आएगा, 1, आगे लगा है माइनस, तो -1 इस पॉइंट पे आएगा। तो -1 से मुझे आगे जाना है, तो -1 से थोड़ा आगे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा आगे, तो इसी पॉइंट पे क्या आएगा, -5 से क्या आएगा, -6/5। तो इसी पॉइंट पे लाई क्या करेगा, -6/5। तो समझ गए ना प्यारे बच्चों कि -1 से आगे की ओर जाना है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे अगला लिखते हैं -2/5, नंबर लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नंबर लाइन सबसे पहले बना लेना है। इस साइड जाते हैं तो प्लस में होता है, इस साइड जाते हैं तो माइनस में होता है संख्याएं। ठीक है, अब देखिए हमें देखना है यहाँ पे संख्या किस में है, माइनस में। तो हमें इस लेफ्ट की ओर आना है, तो जीरो की साइड रखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 5, डिनोमिनेटर में 5 लिखा है ना, 5 यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे है -2, अब -2 बॉक्स काउंट करते हैं जीरो से, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/5 इस पॉइंट पे आएगा, -2/5। अगर हम आगे जाएंगे तो -3/5, 2 के बाद -3, -3 के बाद -4/5, -4 के बाद -5/5 आया ना। तो अब यहाँ पे अगर 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे -1। तो हमें इसी पॉइंट पे रखना था क्या, -2/5, तो यहाँ पे आएगा इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे सर्कल कर देंगे कि -2/5 इसी नंबर लाइन पे लिखा जाएगा। अब देखते हैं 7/5 हमें कहाँ लिखना होगा, तो इस नंबर लाइन पे। तो देखिए नंबर लाइन पे पहले देखेंगे संख्या किस में है, प्लस में। तो इस साइड माइनस आता है और इस साइड क्या आता है, प्लस। प्लस में है तो मुझे कहाँ जाना होगा, इसकी आगे की ओर जाना होगा, राइट साइड। तो जीरो को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना होगा कि नहीं, तो जीरो से आगे जाना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लिखा कितना है, 5, 5 पॉइंट बना लेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए 5 लिखा है, 5 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बना लिया। अब देखिए इसका न्यूमिनेटर बड़ा है ना, जब भी न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से भाग देंगे। 5 से भाग लगाना किसको, 7 से, कितना बार जाएगा, एक बार, 5 इकन्ना 5,
7 में से 5 जाएगा 2, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जो कोसेंट आएगा, जो हमारा भागफल आएगा उससे आगे, तो 1 से आगे जाना है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 लिखे हैं, नीचे क्या है 5, तो 0/5। अब 0 के बाद क्या आएगा 1, नीचे 5, 1/5, 1 के बाद 2, नीचे 5, 2/5, 2 के बाद 3, यहाँ पे 3/5, 3 के बाद 4, 4/5, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5/5। एक कट के क्या देगा यहाँ पे 1, 1 से मुझे आगे जाना है, 1 से थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों 1 से आगे जाना है। पहला अब यहाँ पे ऊपर लिखिए कितना लिखा है 7 लिखा है ना, मतलब 7 पॉइंट जाना है। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, 5, 6, 7, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा 7/5। और इससे पहले क्या रहेगा 5 के बाद 6, नीचे है 5, 6/5, फिर 6 के बाद क्या आता है 7/5। इसी पॉइंट पे 1 के बाद थोड़ी दूरी पर क्या आएगा जाएगा 7/5, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन समझेंगे, क्या है फिल इन द बॉक्सेस। जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं सभी को भरना है, एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पहला है हमारे पास 11/12 इक्वल है बॉक्स, 72 इक्वल क्या है 22, और यहाँ पे है बॉक्स। तो हमें बॉक्स के स्थान पे पता करना है कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों की डिनोमिनेटर में यहाँ 12 है, यहाँ 72 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12 से 72 कैसे मिलेगा। अगर हम 12 का 6 में गुणा करा दें, 12 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, 12 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम्स, 6 बार, तो 12 छंग कितना होगा 72 मिल रहा है। उसी प्रकार हम 11 का ऊपर भी पढ़ लेंगे, पढ़ा 11 छक 66, 11 छंग 66 मिल गया ना। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 66। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसमें क्या भरा जाएगा, देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले 66 के बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 22, 22 लिखा है ना। 66 के बराबर क्या लिखा है 22, तो यहाँ पे मुझे मान दिया है 66 के बराबर क्या है 22। अब देखिए अगर यहाँ पे गुणे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, एक गुणे में है तो इधर आ जाएगा बट्टे में, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 22/66। तो अब देखिए काटेंगे यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 11 × 11, 11 तिहाई 33, 1/3 कट जाएगा कि नहीं 1/3 में। तो अब इसका भी मान यहाँ पे क्या करना है, 1 का मान मुझे मिल गया 1/3। तो अब यहाँ पे लिखा है 72 का मान, 72 × 1 मतलब कि इसको 72 × 1 लिख सकता हूँ। तो 1 का मान क्या है 1/3, तो 72 × 1/3 काटेंगे, 3 दूना 6 बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12, तो 24 यहाँ क्या कट जाएगा 12। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 24 भरा जाएगा। अगला है बी नंबर क्वेश्चन हमारे पास 3/13 इक्वल है 12, यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर 26 और यहाँ पे एक बॉक्स है। तो बॉक्स कैसे भरेंगे, पहले पता करना है कौन सा नंबर ऊपर नीचे दोनों के बराबर में है। तो यहाँ पे 3 और बराबर 12 दिख रहा है न्यूमिनेटर वाला, तो इसको काटेंगे। 3 का मान कितना है हमारे पास 12 है, तो 3 का पहाड़ा कितना बार, 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें, टेबल पढ़ें कि 12 मिल जाए, 4 टाइम्स पढ़ेंगे ना, 3 4 जा 12, अर्थात हम जिसको बोलेंगे 3 चौक 12। तो नीचे का भी वही पढ़ना है, ऊपर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 का करेंगे, 13 चौका 52, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब देखिए 12 का मान मुझे इससे प्राप्त करना है इस बॉक्स में। देखिए अगर यहाँ पे है मेरे पास 52 है, तो 26 का अगर देखें 26 के मान में यहाँ पे क्या दिख रहा है 52, कितना गुणा करना पड़ेगा 26 में 2 से। अगर 26 का 2 में गुणा करूँगा तो 52 मिल जाएगा ना, कि देखिए 26 × 2, 2 छंग 12 की 2 हाथ से 1, 2 दूना 4, 4 और 1 5 आया, ठीक 52 आया ना। तो अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका गुणा करूँ कि 12 मिल जाए। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी गुणा 2 करना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं किस नंबर को लिखूँ कि 2 में गुणा करूँ तो 12 मिल जाए, 6 लिखना होगा कि नहीं, क्योंकि 6 दूना ही क्या मिलेगा 12। जैसे यहाँ पे नीचे का 2 गुणा कराया, उसी प्रकार ऊपर भी 2 का गुणा कराना है। तो इस बॉक्स में मैं कौन सा नंबर रखूँ कि जब मैं इसमें गुणा कराऊँ तो क्या मिल जाए 12। तो ऐसे मेरे पास नंबर है 6, अगर मैं 6 को रखता हूँ 2 से गुणा कराऊंगा तो 12 मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 रखता, 3 से 2 से गुणा कराता तो क्या 12 मिलता, ना मिलता ना। 5 रखता तो 5 दूनी 10 होता, लेकिन है 12, तो यहाँ पे क्या रखना जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए अगला हमारे पास है सी क्वेश्चन, -12 का मान क्या है 4, फिर -7, यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, तो इस साइड बॉक्स खाली है ना, तो -7 का मान इस साइड पता करना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 है ना, यहाँ पे 4 से -12 कैसे मिलेगा।
अगर हम 4 का गुणा -3 से कर दें, 4 तिहाई 12, आगे लगा है माइनस लग जाएगा, तो 4 का गुणा किस में हुआ -3 में ना। तो उसी प्रकार -7 का भी गुणा, देखिए यहाँ पे -3 का गुणा हुआ तो यहाँ भी -3 का करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा में प्लस, और 7 और त्रिक 21, 7 त्रिक 21 मिल गया कि नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगला मुझे यहाँ पे 7 का मान क्या दिया, -7 का 35। तो अगर हम 7 का गुणा 5 में करते हैं, 7 पचे 35, आगे लगा है माइनस, माइनस लग जाएगा, तो ऊपर भी वही गुणा कर देंगे तो बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे कितना गुणा हुआ 5 का, ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 20 इस बॉक्स में, इस बॉक्स में 21। सी भी समझ गए फ्रेंड्स। अब देखते हैं डी वाला क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स है, अपॉन 9 माइनस का 9 इक्वल क्या है 10 अपॉन का 3। तो सबसे पहले मुझे 10 का मान यहाँ पे इस बॉक्स में भरा जाएगा ना। तो देखिए नीचे क्या दिया, दोनों मान है कि नहीं, नीचे है ना। तो अब इससे पता करते हैं 3 का हम किस में गुणा कराएं कि -9 मिल जाए। अगर हम 3 का -3 से गुणा कराते हैं, कैसे कि 3 त्रिक का 9, आगे लगा है माइनस, तो 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे -9 मिला ना। तो जो नीचे गुणा हुआ वही नंबर का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 10 तिहाई 30, आगे लगा माइनस, यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का मान इस बॉक्स में पता करना है, तो ऊपर ऊपर दोनों मान दिए गए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 3 और 0 है, तो कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो अगर हम 10 का 3 में गुणा करा दें, कितने में 30 में, क्योंकि 10 तिहाई कितना बनेगा 30 और एक 0 है, तो 300 मिल जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे आगे लगा माइनस, इसलिए -30 का गुणा कराते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों 10 का गुणा -30 से करते हैं, 3 इकन्नम 3, आगे लगा माइनस, और यहाँ 0 यहाँ 0, 2 0 बन जाएगा कि नहीं 300। तो -30 का 10 में गुणा कराना है, तो ऊपर कराया नीचे भी करा देंगे -30 का। तो देखिए 3 त्रिक का 9, पीछे 0 0 लगा देंगे, आगे क्या लगा माइनस, तो माइनस का 90 इस बॉक्स में भरा जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको शॉर्ट तरीके के साथ, आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एकदम सिंपल तरीके से के साथ गुणा करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, इन सभी नंबर में से मुझे पता करना है कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां का ए नंबर क्या है, -4/9 कॉमा माइनस का 5/12। तो हमें बताना है कौन सा इसमें ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर का नंबर सेम नहीं है और डिनोमिनेटर का नंबर सेम नहीं है। जब दोनों नंबर सेम ना हो तो क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें क्रॉस गुणा कराना है। 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 चौके 48, माइनस का क्या आ जाएगा 48, कॉमा फिर 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस का 45। तो हमें बड़ा बताना है ना। तो देखिए -48 और -45 में बड़ा कौन सा होता है, जो छोटा हो माइनस में। तो यहाँ पे 45 छोटा है ना 48 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा। तो इसलिए इसके सामने वाला नंबर क्या कहलाएगा बड़ा। तो माइनस का 5/12 बड़ा हो जाएगा माइनस का 4/9 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, -5/12 बड़ा है। ए चिन्ह होता है ग्रेटर देन का प्यारे बच्चों, और ए चिन्ह होता है लेस देन। जिस साइड इसका माउथ ओपन हो उस साइड की संख्या बड़ी, जिस साइड का माउथ इसका बंद हो उस साइड की संख्या छोटी होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -20/18 कॉमा 1/9, माइनस का 1/9 है। ठीक है, तो अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है ना न्यूमिनेटर, तो हम सिंपल सा गुणा कराएंगे क्रॉस। 18 का 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 18 इकन्नम 18, 20 का 9 में कराएंगे 9 दूनी 18, पीछे 0 है 0 लगा देंगे, आगे है माइनस। तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है यहाँ पे वही क्या कहलाती है बड़ी, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी बड़ी। तो यहाँ पे -1/9 बड़ा हो जाएगा माइनस का 20/18 से। तो ये बी वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 2/7, 7/7। अब देखिए इसका क्या दिख रहा है, हमारे पास इसका हर क्या है डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर को, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि 7, 7 बड़ा होता है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगा पूरा नंबर बड़ा, तो 7/7 बड़ा होगा किससे 2/7 से। सी वाला भी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम डी वाला देखते हैं क्या, 21/12 कॉमा
13/21। देखिए यहाँ पे माइनस लगा, -13/21 अपॉन यहाँ पे है 21/12। ये माइनस में है, प्लस में, इस प्लस में पूरी संख्या है और माइनस में, तो बड़ी कौन सी होती है? प्लस में वाली बड़ी होती है ना माइनस से। तो यहाँ पे 21/12 बड़ा हो जाएगा किससे? माइनस का 13/21 से। क्योंकि जैसे देखिए -5 बड़ा है, -5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी होती है ना हमेशा, तो इसी प्रकार ये भी बड़ी हो जाएगी बटे वाली संख्या। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, कौन सा नंबर इसमें सबसे छोटा है? तो यहाँ पे मेरे पास लिखा है -7/8, 13/8, छोटा बताना है कौन स्मॉलर है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में ए पूरी संख्या क्या है? 7/8, प्लस में है 13/8, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी? माइनस वाली सबसे छोटी होती है और प्लस वाली सबसे बड़ी, तो माइनस का 7/8 छोटा हो जाएगा किससे? 13/8 से। जब ए चिन्ह लगता है इसको बोलते हैं क्या? लेस देन। तो मतलब क्या है? इस पीछे वाली की संख्या छोटी होगी किससे? 13/8 से। तो 13/8 बड़ा किससे? -7/8 से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि -7/8 मेरे पास छोटा होगा। अगला है हमारे पास 10/12, 9/20। तो अब इसमें बताना है कौन सबसे छोटा है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना ही न्यूमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सेम नहीं है तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्रॉस गुणा कराएंगे। 12 का 9 में गुणा कराते हैं, इधर 12 9 108, हमें क्या मिलेगा? 108। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 का 10 में कराएंगे, 20 दामा 200। तो हमें क्या बताना था इसमें सबसे छोटा? 200 बड़ा है कि छोटा? तो यहाँ पे 200 और 108 में कंपेयर करते हैं, सबसे छोटा ये नंबर है, तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। तो 9/20 छोटा हो जाएगा किससे? 10/12 से। ये है लेस देन, मतलब कि ये संख्या पीछे वाले की छोटी होगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो इसका बी वाला भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। तो ये है मतलब क्या है? लेस देन, मतलब ये पीछे वाली संख्या क्या होगी? छोटी, आगे वाली इसके क्या होगी? बड़ी। अब यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी क्या है? -2/9, 6/-18। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस हो पहले उसको हम कहाँ लिख देंगे? न्यूमिनेटर में। तो -2/9, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा माइनस का 6/18। डिनोमिनेटर का माइनस हम न्यूमिनेटर में लिख देते हैं, ऊपर कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या है? इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना न्यूमिनेटर, तो क्रॉस गुणा करके चेक करेंगे। 18 का 2 में गुणा करेंगे, 18 दूना 36, माइनस लगा -36। 9 का 6 में कराएंगे, 9 छंग 54, माइनस का 54। तो अब हमें इसमें क्या बताना था कि सबसे छोटी कौन सी है ना? तो जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या कहलाता है? छोटा। देखिए -36 बड़ा होता है, माइनस में जो संख्या छोटी होगी वह बड़ी होती है और माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी। तो -54 छोटा है किससे? -36 से। तो इसके सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। तो -6/18 छोटा हो जाएगा किससे? -2/9 से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। हम छोटे नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर रखना होता है नंबर को, वही क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास ए है, बी है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बताना है कौन सबसे बड़ा है, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 7वां नंबर का पहला क्वेश्चन लिख लिया। -11/12, 13/24, 9/21, 9/21, -7/12। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं 12, 24, 21 और माइनस को यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे बस, क्योंकि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सभी जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 24, 21, 12, इन सभी का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। 2 से सभी को काटेंगे, 2 से जाएगा, जो नहीं कटेगा लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप ऐसे ही एलसीएम निकाल लेना। तो हमने सबका एलसीएम निकाला, इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो जो आया 2,
फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 7, 2 इन सभी को लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 3 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते 168। तो जब मैंने इस नंबर का 12, 24, 21 और 12 का एलसीएम निकाला क्या आया, 168 आया है। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारे पास एलसीएम निकल गया 168। यहाँ पे 168 पहले नंबर के नीचे लिख लेंगे, इस नंबर के नीचे। अब इसके एलसीएम क्या निकला है इन सभी का, 168 लिखेंगे। अब 12 से इसको भाग लगाना है, 168 को 12 से भाग देते हैं। तो देखिए 168 यहाँ पे 12 से भाग देंगे, 12 एकन्नम 12, कितना बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48। अब आया 14, जो ऊपर मिला उसको ऊपर से गुणा करेंगे। 14 एकन्नम 14 की 4 हासिल 1, 14 एकन्नम 14 1 15, आगे लगा है क्या, माइनस लगा देंगे। अब कॉमा यहाँ पे इससे हमारे पास देखिए 24 को यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना निकला है, 168 लिख लेंगे ऐसे। अब 24 से इस नंबर को भाग लगाना है 168 को, तो यहाँ पे 168 को 24 से भाग देंगे। 24 का यहाँ पे अगर हम 6 में गुणा कराते हैं, 6 चौक को 24 नहीं मिलेगा, 8 चौक 32, 24 सत्ते कितना बार, 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। तो यहाँ पे 24 का जब टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 7 बार जाएगा। तो अब 7 जो ऊपर है 13 से गुणा कराएंगे, 13 सत्ते 91, कितना आया 91। अब कॉमा 21 है, फिर 21 को 68 से भाग लगाएंगे, 168 है, भाग लगाते हैं 21 का कितना बार जाएगा, 21 सत्ते 21, 7 बार 21 अट्ठे 168, 8 बार जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे जब 8 का गुणा कराएंगे। जो 8 आया उसको आप न्यूमिनेटर से गुणा करेंगे, 8 का 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72 बटे यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 168 ही है। यहाँ भी अगला नंबर के पास आते हैं, एलसीएम लिखना है वही जितना हमारे पास मिला था 168। अब 12 है ना, नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको 168 से भाग लगाएंगे, 168 अपॉन का यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकन्नम 12, 12 चौक 48। तो फिर 14 आएगा, 14 बार कटेगा, 14 का 7 से गुणा करेंगे, 14 सत्ते 98, यहाँ भी माइनस लगा था, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। इसमें सबसे छोटा नंबर सा कौन सा है हमारे पास, देखिए अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में मिल जाएगा ना हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे, इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो छोटा नंबर माइनस में वाला होता है ना, -154 क्या होगा सबसे छोटा, इसके ऊपर ये नंबर है तो -11/12 आ जाएगा। अब उसके बाद इन सभी में छोटा क्या है, 72 दिख रहा है छोटा ना, तो 72 के ऊपर कौन सा नंबर है, 9/21, तो इससे छोटा क्या आ जाएगा 9/21। फिर उसके बाद इन सभी में छोटा नंबर क्या है, 91, 91 के ऊपर क्या है 13/24, फिर उसके बाद छोटा आ जाएगा 13/24। फिर 98 है ना, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा नंबर है, -7/12। तो छोटे से क्या हो गया, बड़े की ओर, यही इसका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सबसे पहले आपको जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम आया तो यहाँ पे पहले नंबर की ओर उसको एलसीएम के रखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको भाग लगाएंगे, जितना बार जाएगा फिर जो आया उसको हम न्यूमिनेटर से गुणा कर देंगे, लिख देंगे कॉमा करके। फिर हम वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबको कंपेयर करेंगे कौन छोटा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा रखो फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। ठीक है, जैसे 9/21 बड़ा है किससे, इससे, फिर 13/24 बड़ा है इससे। ठीक, तो समझ गए पहला क्वेश्चन। अब 7वें का बी वाला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है 17/20 कॉमा -13/18 कॉमा -11/9 कॉमा -3/-16। तो इसको भी हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले नीचे जितने नंबर हैं 20, 18, 9, 16, माइनस को भी नहीं लेना है। ठीक है, इन सभी नंबर को हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 20, 18, 9, 16 का हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे क्या प्यारे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आता होगा प्यारे बच्चों, नहीं आता है तो हम एक वीडियो बनाएंगे जरूर, आप उसमें सीख लीजिएगा। एलसीएम सबसे पहले 2 से जाएंगे, 2 धाम 20 और 2 9 18 और 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 8 16। फिर 2 से जाएंगे, 2 5 10, 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 2 चौक 8। फिर 2 से जाएंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 कट रहा है। फिर 2 से जाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता ना, 9 9 आता है, 9 9। फिर उसके बाद 1 2 आता है, 2 एकन्नम 2। अब 3 से जाते हैं, 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 कॉमा 1 उतर जाएगा।
फिर 3 पे जाते हैं, 5 नहीं कटेगा जो लिख लेंगे, फिर 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, फिर 1 ऐसे लिख लिया। अब 5 बच रहा है, 5 से जाएंगे, 5 इकन्नम 5 और बाकी 1 बचा उतर गया। जब नीचे 1 1 बच जाए तो इसका मतलब हमारे पास वहीं पे हम रुक जाते हैं। अब ये जो नंबर आया इन सभी का आपस में क्या करना होता है, गुणा। तो हमने यहाँ पे नंबर को लिख लिया है 2 2 2 2 3 3 5, सबका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, सबका गुणा कराएंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, गुणा कराएंगे तो 720, सबका क्या गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 720, एलसीएम आ गया 720। अब क्या करना है, हमारे पास इन सभी का एलसीएम हमारे पास आ गया 720, सबका एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं, सबका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 720। हमने 20 18 9 माइनस 16 का एलसीएम निकाला, 720 आया। अब इस 20 से इसको भाग देना है, तो देखिए 20 को भाग लगाना है किसको, 720 को, 1 0 से 1 0 गएगा, 2 3 6 2 3 1 बचा, 2 6 12, 36 बार गया ना, 36 बार गया। अब 36 का मुझे क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से गुणा, तो 17 गुणे 36, देखिए 7 6 42 की 2 हासिल, 4 6 इकन्नम 6 4 10, गुणा लगाएंगे 3 7 21 की 1 हासिल, 2 3 इकन्नम 3 2 5, यहाँ पे आएगा 2 1 में 0 जुड़ेगा 1 और 5 1 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 612। अब 18 का यहाँ पे भाग देंगे 720 को, 720 को 18 बार देंगे भाग, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 4 बार जाएगा, पीछे एक 0 है 0 लिख लेंगे, फिर इसका ऊपर से गुणा कराएंगे, 13 चौका 52, यहाँ पे 52, पीछे 0 है 0 लिख देंगे, आगे लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे कॉमा करके ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 9 से इसको भाग लगाना है, फिर जो डिनोमिनेटर है उसी से भाग लगाना है, तो 720 को 9 से भाग लगाएंगे, 9 8 72, पीछे 0 0 लिख देंगे। अब ऊपर वाले नंबर से इसका गुणा कराएंगे, 11 8 88, 88 आया, पीछे 0 0 लिख देंगे, आगे लगाया माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद आते हैं अगला नंबर, 16 से इसको भाग लगाना है, 72 है 720 है ना, 16 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 4 बार जाएगा, बचा कितना, 16 पंचे 80 ज़्यादा चला जाता, 16 चौका 64, बचा 6 फिर 2 8, 16 पंचे 80, तो यहाँ पे जब 4 बार गए 16 चौके 64, बचा इसके पास 6 और यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा और 6 2 8 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 पंचे 80। 45 का 3 में गुणा कराना है, 45 आया ना, 45 का 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 135, यहाँ पे कितना आया 135। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में बन जाएगी ना, प्लस में 3/16, तो प्लस में संख्या आएगी क्या 135। अब हमें लिखना किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहचानते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम कैसे लिखते हैं, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे सब में हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो देखिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पे जो माइनस में बड़ा हो वही छोटा है ना, तो माइनस का 8/80, तो इसके ऊपर क्या है माइनस का 11/9, फिर इससे छोटा क्या होगा, इससे बड़ा क्या आ जाएगा, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर जाना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब था छोटे से बड़े की ओर। अब उसके बाद छोटा क्या दिख रहा है -520, इसके ऊपर क्या है माइनस का 13/18 हो जाएगा। फिर अब 612 और 135 में छोटा कौन सा है, 135 सबसे छोटा है, इसके ऊपर वो ए है ना नंबर, तो इसके बाद हो जाएगा -3, पूरा वही लिखेंगे -3/-16। फिर उसके बाद कौन सा बचा 612, इसके ऊपर क्या है 17/20, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा 17/20, तो यही मेरा क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, इसी में लिख देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। समझ में आया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, बड़े से छोटे की ओर जब हम जाते हैं तो उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। हमारे पास 2 क्वेश्चन है ए और बी, तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद बी को। तो आइए सबसे पहले हम ए को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 8वें नंबर का ए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, -1/21, -2/45, -7/15, -8/21। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स लिखे हैं उनका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। तो 21, 45, 15, 21 सभी नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से कटेगा, देखिए 3 7 21 और 15 45 और 3 5 15, 3 7 21 कट रहा है। फिर 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा लिख लेंगे,
3 का 5 बार टेबल पढ़ते हैं, 3 25 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 7 नहीं कटेगा ऐसे लिख लेंगे। अब 5 का काटते हैं, 7 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5 कट गया ना एक बार, 7 नहीं कटेगा लिख लेंगे। अब 7 बार जाएंगे क्योंकि 7 नंबर है, तो 7 इकन्नम 7, एक ऐसे है लिखा है लिख लेंगे, फिर 7 इकन्नम 7। जब नीचे एक एक बन जाए फिर जो नंबर है मेरा उन सभी का क्या कर देंगे आपस में गुणा, तो क्या आ जाएगा 315 इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए 3 त्रिका 9, तो देखिए अगर हम करते हैं 3 त्रिका 9, 7 पचे 35, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 गुणे 35 करेंगे तो क्या आएगा 9 पचे 45 की 5, हाँ फिर 4, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 315 आ जाएगा ना इसका एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे का हम एलसीएम लिख लेंगे, 315 लिख लिया। अब देखिए इससे 21 से अब इसको भाग लगाना है, जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर से इसको भाग लगाना है। 315 को 21 से भाग देंगे, देखिए 21 इकन्नम 21, इसके पास कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 बन जाएगा, तो 21 पंचे 105, 15 बार जाएगा। अब 15 के ऊपर से 1 से गुणा करेंगे, 15 इकन्नम 15 माइनस का 15, अब 45 आता है, अब इसको 45 से भाग लगाएंगे, 315 बटे कितना आ जाएगा 45। तो अब देखिए कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, क्योंकि 45 सत्ते 315, देखिए 7 में जब गुणा करेंगे 7 पचे 35, 45 का 7 से गुणा करते हैं, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, तो 315 आया ना, 7 बार गया। अब 7 का ऊपर से गुणा करेंगे, कॉमा 7 दूनी 14, फिर ऐसे लिख लेंगे कॉमा से। अब 15 से इसको भाग लगाते हैं, देखिए 315 को 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूना 30, कितना बचा 1, तो 15 इकन्नम 15, 21 बार जाएगा। 21 का 7 से गुणा करेंगे, 21 सत्ते 147, कितना आ जाएगा 147, आगे लिखा है माइनस, माइनस लिख लेंगे, फिर कॉमा, फिर 21 से इसको भाग लगाएंगे, 21 देखिए 315 21 से भाग लगाना, 21 इकन्नम 21 बचेगा 10, 105 हो जाएगा, 21 पंचे 105। अब आया 15, 15 का ऊपर से गुणा करेंगे, 8 है ना, 15 अट्ठे 120 आ गया, ठीक है। अब इसको देखना है, हमें लिखना किस में है प्यारे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले इसमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे पहले मेरे पास बड़ा नंबर इस सभी में 120 है सबसे बड़ा ना, इसके ऊपर वाला लिखेंगे 8 बटे 21 बड़ा होगा। फिर इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है 14, 14 के ऊपर क्या है 2 बटे का 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे -15, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है ना, तो माइनस का 15, -15 के ऊपर क्या है -1 बटे 21। अब उसके बाद है -47 बचा, इसके ऊपर क्या है माइनस का 7 बटे का 15। यही क्या हो जाएगा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना। तो अब यहाँ पे हम बी वाला क्वेश्चन करते हैं, 15 बट्टे का 16 कॉमा -17 बट्टे का -8 कॉमा 1 बट्टे 40 कॉमा 12 बट्टे का 24। तो सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं उन सभी का एलसीएम निकालेंगे, 16 8 40 24, माइनस को नहीं लिखना है प्यारे बच्चों जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर को देखना है 16 8 40 24, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 16 8 40 24। हमें एलसीएम निकालना, जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर हो एलसीएम निकालेंगे, और इन सभी को हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो अब देखिए सब इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना बार कटेंगे। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पीछे 0 0, 2 इकन्नम 2, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 चौक 8, फिर जाएंगे 2 बार 2 दूनी 4, 2 धामा 20, 2 छंग 12, फिर 2 बार कटेंगे 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, फिर 2 बार जाते हैं 2 इकन्नम 2, 1 है 1 लिख लेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे। अब 3 से जाते हैं 1 और 1 ऐसे उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं मिलता, 3 से 1 बार जाएंगे 3 इकन्नम 3। अब फिर 5 के लिए दिख रहा है ना, 5 1 1 तो उतर जाएगा यहाँ पे, वो 5 इकन्नम 5 पूरा कट गया। जब नीचे 1 1 बच जाए तो वहीं पे हम छोड़ देंगे। अब इन सब नंबर का आपस में गुणा करते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इन सब का गुणा करेंगे तो जो आता है वही क्या होता है एलसीएम। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 पंचे कितना होगा 240, जैसे 48 आया गुणे 5 से करेंगे, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 224। तो इन सभी नंबर का हमने एलसीएम निकाल लिया प्यारे बच्चों, कितना आया 240, और ये यहाँ पे एलसीएम कितना है 240 आया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस नंबर को इससे भाग देना है।
तो 224 को यहाँ पे 16 से भाग देंगे, 16 इकन्नम 16, बचा कितना इसके पास 4 और 8, तो 80 बन जाएगा, 16 पंचे 80, 15 बार गया। अब 15 का ऊपर से 15 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 में 225, ठीक। फिर कॉमा, अब 8 से इसको भाग लगाना है 24 को, 240 को, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24, पीछे 0 0 लिख लिया। अब 30 का 17 से गुणा करेंगे, 17 त्रिक 51, पीछे 0 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या किस में आएगी, प्लस में आएगी ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या कट जाएगा, प्लस में आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में आएगा। अब 40 से इसको भाग देते हैं, 240 बटे का 40, 1 0 से 0 गया, 4 छंग 24, 6 बार गया, तो 6 का ऊपर से 1 से गुणा करेंगे, 6 का नम 6, ये भी प्लस में आएगा, ठीक। अब उसके बाद कॉमा अगला 24 को इसको भाग लगाते हैं, 240 बटे में 24, 24 इकन्नम 24, पीछे 0 है 10, 10 बार जाएगा, 12 का 10 से गुणा करेंगे, 12 धम्मा 120। तो अभी हमें लिखना कितना है, अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है, 510, 510 के सामने ए वाली नंबर है ना, तो माइनस का 17 बटे का माइनस का 8 आएगा। फिर इससे बड़ा, अब इन सभी में बड़ा नंबर क्या है, 225, 225 के सामने क्या है, 15 बटे का 16। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 120, 120 के सामने क्या है, 12 बटे का 24। फिर कौन सा बचा, 6, तो 6 के सामने क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा होगा 1 बटे 40। तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया -17 बटे का माइनस का 8, बड़ा होगा 15 बटे का 16, इससे बड़ा होगा 12 बटे का 24, इससे बड़ा होगा 1 बटे का 40। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।